तो तीनों ही धाराएं आपके पास है, तो आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद। आदरणीय बाप जी प्रतापपुरी जी। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदि शक्ति माँ भगवती को प्रणाम। हम सबके इष्ट देव, प्रधान देव और कुल देवताओं को वंदन। इस सभा में विराजमान मातृशक्ति को प्रणाम। देवतुल्य सभा में मंच पर विराजमान समाज के अग्रगण्य प्रबुद्ध जन सबको मंगल कामना, शुभ आशीष। उदावत वंश के दूर दराज से उपस्थित सभी संभ्रांत सज्जनगण, मातृशक्ति और युवा और उदावत समाज के निमंत्रण पर पधारे हुए अन्य अतिथिगण सबको मेरी तरफ से मंगल कामना, हार्दिक बधाई उदा जी जयंती की। निश्चय ही इतिहास गरिमामय है, कोई दो राय नहीं। जिन्होंने इतिहास को गरिमामय बनाया तो हम सबके आदर्श हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनो गता ये न सपंथा। महापुरुष जो हमें बता गए उस पथ पर चलना ही हमारा कर्तव्य बनता है। ये प्रेरणापद कार्यक्रम और इसको आयोजन को सफली जामा पहनाने वाले मैं भगवान सिंह जी और भगवान सिंह जी के पूरे परिवार को और उनके मित्रों को, साथियों को भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपने एक आज का एक इतिहास के अंदर एक स्वर्णिम पन्ना और लिखा। हम सबको यहाँ उपस्थित होकर के समाज के हित में चिंतना, विचार करना, अभिव्यक्ति करना और फिर उसको क्रिया में लाने के लिए यहाँ उपस्थित किया। इसलिए पुनः भगवान सिंह जी का हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद। मैं अक्सर कुछ पंक्तियाँ मंच पर बोलता रहता हूँ और वो पंक्तियाँ हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। और ये पंक्तियाँ मेरी नहीं हैं, आप सब जानते हो, मैथिली चरण गुप्त की हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। अब इस बार का चिंतन, ऐसा ही चिंतन समय समय पर समाज के प्रबुद्ध लोग करते रहते हैं और जब ऐसे चिंतन होते तो निश्चय ही कुछ न कुछ क्रिया भी होती है, जिसका परिणाम है कि अभी आदरणीय गोपाल सिंह जी जो कह रहे थे कि युग परिवर्तित हुआ है, समय बदला है, तो निश्चय ही उसके पीछे समाज के कई ऐसे पर्दे के पीछे रह कर के काम करने वाले उन प्रबुद्ध लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो समाज के लिए रात दिन सोचते रहते हैं। माध्यम अलग अलग होंगे, तरीके अलग अलग होंगे, परंतु चिंतन करते हैं। ऐसे समाज के शुभ चिंतकों को भी मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ कि आप लोग दिन रात समाज के लिए अथाह प्रयास करके कुछ और अच्छा करने का मन बनाए हुए हैं। एक सभा में मैंने ये भी कहा था कि इतिहास प्रतिदिन प्रतिपल नया लिखा जाता है और ये सत्य बात है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता है, उसी का नाम समय है। चरे हुए कोई मंत्री और प्रतिदिन एक नया पन्ना इतिहास में जुड़ता है। हाँ, उसका क्षेत्र कम छोटा बड़ा हो सकता है। गांव का इतिहास होगा, परिवार का इतिहास होगा, प्रदेश का इतिहास होगा, देश का इतिहास होगा, समाज का इतिहास होगा, सब इतिहास लिखे जाते हैं। प्रतिदिन नया एक पन्ना इतिहास में जुड़ता है और उस इतिहास के पन्नों में मुख्य दो बातों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है। वो होता है सकारात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव। हम यदि सकारात्मक इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे तो 100 साल बाद निश्चय ही आज जो इतिहास लिखा गया है उसको 100 साल बाद आदर्शता के साथ देखेंगे कि उस समय जब गांव का कोई इतिहास था, गांव का जो दिन था, समाज का वो दिन था, क्षेत्र का जो दिन था, तो सकारात्मक भाव के साथ में ये निर्णय लिए गए थे, जिसके कारण आज समाज आगे बढ़ रहा है। और यदि नकारात्मक भाव के साथ में होगा
तो उसको उस भाव से देखेंगे कि यदि उस समय ये निर्णय ले लिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। ये इतिहास की घड़ियां आज जिनकी जयंती मना रहे हैं, इनके जीवन को देखें तो उन्होंने मोटा मोटा जो किया, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि वो जो थे वो किया, जो थे वो किया। और ये एक शब्द पर मैं बोल करके मेरी बात को पूरी करूंगा, मैं कौन हूं। व्यक्ति अपने से ये प्रश्न करें, मैं कौन हूं। मैं मानता हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार है, शायद हम लोग इस विषय को, इस शब्द को और गंभीरता से लेंगे तो मैं मानता हूं कि जितनी समस्याएं खड़ी हैं उसका समाधान होना शुरू हो जाएगा। और समस्या खड़ी होने का मूल कारण मैं जहां तक समझ पाया यही है कि मैं कौन हूं, वहां तक हम गए नहीं। उदाहरणार्थ, मैं कौन हूं इसको कहते हैं कर्तव्य बोध। गीता में भी आपने देखा होगा, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए और एकदम खड़ा हो गया कि मैं हथियार नहीं उठा सकता, मेरे सामने मेरे स्वजन खड़े, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को कर्तव्य बोध कराया कि आप कौन है, आप कौन है। तो उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म क्या है वो कर। और जब अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया तब अर्जुन अर्जुन बना। ठीक ऐसा मुझे लगता है कि आज हम सबको, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, इस पर विचार मंथन करने से पहले अपने पास बैठना प्रारंभ करना कि मैं कौन हूं। और इसको दो भाव से देख लेना आप, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे या सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, दोनों से लाभ होगा। मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न खड़ा करते ही आपको ये भौतिक शरीर से जुड़ा है और भौतिक आपका आभास होगा आपके वंश परंपरा का, आपके परिवार का, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपका जो जो ड्यूटी बनती है, उन सब का आपको ज्ञात होगा कि मैं ये हूं। आप किसी वंश से हो, किसी परिवार से हो, कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर, किसी के पिता लगते होंगे, किसी के भाई लगते होंगे, किसी की पत्नी लगती होंगे, किसी के गुरु लगते होंगे, किसी के शिष्य होंगे, कोई समाज के मुखिया होंगे, कोई जनप्रतिनिधि होंगे, कोई अधिकारी होंगे। ये पहला प्रश्न खड़ा होगा, मैं कौन हूं। और इस प्रश्न के साथ में ही आपका कर्तव्य बोध होगा, मैं पिता हूं, पिता का कर्तव्य क्या बनता है। और कर्तव्यों को अलग अलग भाषा में समझे। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कह देंगे, उर्दू में फर्ज या जिम्मेदारी कह देंगे, और शास्त्रों की भाषा में उसको धर्म कहेंगे। कर्तव्य को धर्म कहते हैं, कर्तव्य को ही धर्म कहा है। मैं कौन हूं, पिता के नाते आपका कर्तव्य क्या बना, समाज का मुखिया है तो आपका क्या कर्तव्य ड्यूटी बनी, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपका क्या धर्म बना, क्या ड्यूटी बनी, क्या फर्ज बना, आप अधिकारी हैं तो आपका क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटी, क्या जिम्मेदारी बनी, आप किसी के भाई हैं, किसी के पत्नी है, किसी के मित्र हैं, किसी के पड़ोसी हैं, तो इस नाते आपका कर्तव्य क्या बना, उसका निर्वहन करो। कर्तव्य का निर्वहन करना ही धर्म है, और कर्तव्य का निर्माण करना प्रारंभ करते ही सारी समस्याओं का समाधान है। समस्या यही खड़ी हो रही है कि हम जो है वो करते नहीं है। उससे पहले हम अपना आभास नहीं करते कि मैं हूं कौन। जब मैं हूं कौन ये प्रश्न करके हम खड़े होते हैं तो कर्तव्य का बोध होगा, और कर्तव्य का बोध होते ही कर्तव्य का पालन करना प्रारंभ करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के देश और दुनिया तक जितनी समस्या है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि मैं कौन हूं, कर्तव्य बोध करें, कर्तव्य का पालन करें, समस्या का समाधान है। अन्यथा नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसको धर्म कहा है। जो धर्म को छोड़ता है उसको हम पापी कहते हैं। हम उसको पापी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है उसको अपना पापी कहते हैं कि पापी है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया, पापी है।
मैं इससे आगे एक बात और कहता हूं, निवेदन करता हूं आपके सामने। एक पापी और एक महापापी, दो शब्द है। सामान्यतः पापी हो गया, महापापी का मतलब उसने और ज्यादा जघन्य काम किया हो, उसको हम महापापी कहेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हम जिस गाड़ी से आए हैं, अचानक अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कोई गौ माता मर जाए, तो हमें बहुत दुख होगा कि मेरी गाड़ी से कोई गौ माता मरी है, मैं इस पाप से उर्ण कैसे हूं। हमारी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाए, आप कोर्ट वकील साहब विराजे हैं, धाराएं लगेगी। आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है, आपकी धारा और सजा जुर्माना जो कुछ होगा। अब उसकी जगह हम जानबूझ के गाय को मारें तो पापी है कि महापापी? बताइए, महापापी है। हम अपनी गाड़ी से किसी को जानबूझ के मारेंगे, किसी व्यक्ति को, तो धाराएं बदल जाएगी, आजीवन कारावास की होगी और आपके ऊपर हत्या की धारा लगेगी। ठीक ऐसे जब हमें पता है कि मैं समाज का मुखिया हूं, मैं धर्म गुरु हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं अधिकारी हूं, तो जो हैं वो नहीं करते हैं तो पापी नहीं, महापापी है हम लोग। पापी ही नहीं, महापापी है। इसलिए कर्तव्य बोध करें, मैं कौन हूं। और यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय किसी के बंधन में नहीं रहता है। हमें समय पर किया हुआ काम और सही जगह दिया हुआ दान हमें अमर करता है। यह कालखंड इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने के लिए आपको दिया है। आपके पुरखों ने अपने कर्तव्य का बोध किया और अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए वो स्वर्णिम अक्षरों में याद किए जाते हैं। आज का समय आपका है, आज के राव उदा जी आप ही हैं, आज के महाराणा प्रताप भी आप हैं, आज के विवेकानंद भी आपको बनना पड़ेगा, आज के लाल बहादुर शास्त्री भी आपको बनना पड़ेगा, श्यामा प्रसाद भी आपको बनना पड़ेगा। एक एक आदर्शता अपने अंदर स्थापित करके महाजनों गता ये न स पंथा, महापुरुष जिस पथ पर चल गए उस पथ पर चलने के लिए हम अग्रसर होना है। तब इतिहास पुनः नया लिखा जाएगा और इतिहास में आप अमर होंगे। मंथन करना, चिंतन करना, ये ठीक बात है, पर क्रिया में लाएंगे तब परिणाम आएगा। और इस युग के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहा है, आसपास के परिवर्तन को आप देख रहे हैं, उन परिवर्तन से भी आप बहुत बड़ी सीख ले रहे हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सामाजिक चिंतन करते हैं तो कुछ सुझाव जो आते हैं उसको स्वीकार करके पालन करने में भी समाज का सुधार होता है। कई समाज ऐसे हैं, मैं बार बार राजपुरोहित समाज का उदाहरण देता हूं। राजपूत समाज के अंदर पूज्य खेताराम जी बाप जी के मार्गदर्शन से आज राजपुरोहित समाज बहुत आगे। आपके पड़ोस में सिरवी समाज है। सिरवी समाज में मैं पुणे में गया और वहां आदरणीय माधव सिंह जी दीवान साहब भी थे। मैंने वहां नई एक तरीका देखा, क्योंकि आपको विकास 3 प्रकार से करना है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तब आप परिपूर्ण होंगे। शारीरिक विकास नहीं है, आध्यात्मिक विकास नहीं है और मानसिक विकास नहीं, तब तक आप परिपूर्ण नहीं है। व्यापार जगत में आपको आगे बढ़ने का जो आज मैं चेहरे देख रहा हूं, चाहे भगवान सिंह जी हो, चाहे आप बैठे हो, गोपाल सिंह जी बोले हैं, उन्होंने देखा इसलिए बोला है कि क्षत्रिय समाज के आज से 25-30 वर्ष जो परिस्थितियां थी, आज जो बुलंदियां छुई है। मैं भी प्रवास करता रहता हूं। आपके समाज के कुछ युवा बंधु आज से 30-40 वर्ष पहले प्रवासी बनकर के गए, तो वो लोग किस परिस्थिति में गए थे आप सब जानते हो। झाड़ू पोछा करने के लिए गए थे, रोटी बनाने के लिए गए थे, कपड़ा धोने के लिए गए थे, किराया नहीं था, छुप के गए थे। आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है, वो भाषा भी नहीं जानते थे, वो पैसे भी नहीं लेके गए थे और वो शिक्षा भी नहीं थी उनके पास में, परंतु उन्होंने अपने को वहां इतना बड़ा स्थापित किया है कि आज हमारे लिए आदर्श एक उदाहरण है कि यदि आप जाते हो, मन में आपने ठान लिया तो आप निश्चय ही कुछ कर पाओगे।
मैं एक बात कह के मेरी बात को लंबी नहीं करना चाहता हूं। सिरवी समाज का उदाहरण दे रहा था। पुणे के अंदर सिरवी समाज में मैंने देखा, और जगह भी है, सिरवी समाज की दुकान पर यदि सिरवी समाज का बच्चा गया, उसको धंधा दिया, 2-3 वर्ष में वो काम सीख जाएगा। काम सीखते उसके मन में आ गया कि मुझे अब नई दुकान खोलनी, व्यापार करना मेरा स्वयं का। जिस दुकान पर है वो दुकानदार प्रसन्न होगा, राजी होगा कि मेरी दुकान से कोई एक सेठ निकल रहा है। उसके मन में यह भाव नहीं आएगा कि मेरे सामने कोई पेड़ी खोलेगा, इसको गिराऊंगा, नहीं। वो प्रसन्न होगा कि मेरी दुकान से एक सेठ बनेगा। देखिए चिंतन, सामाजिक चिंतन की बात कर रहा हूं। और समाज ने वहां एक संग्रह कर रखा, धन। नई दुकान खोलेगा, धन कहां से लाएगा? समाज का फंड है, लगभग 80 से ज्यादा वडेर है, मंदिर है उनके, वहां उन्होंने नियम बना रखा है, मैं बताऊंगा आपको भी वो विषय। वहां से उसको लोन दिया जाता है, दुकान करो, शर्तें हैं, लोन समय पर देना, ये इस हिसाब से देना, वो पालन करता है। और फिर जितने ग्राहक हैं, जितने समाज के बंधु हैं, इस चीज की इसने दुकान खोली है, आज से हम सब लोग इसकी दुकान से ही सामान खरीदेंगे, ये उन्होंने स्थापित कर रखा है। एक एक समाज हमारे लिए आदर्श बनकर के खड़े हो रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि सामाजिक चिंतन करना है तो कैसे करना, पारिवारिक चिंतन करना है तो कैसे करना, परिवार की परिस्थितियां यदि बदलनी है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी जो परिवार का मुखिया उसकी है। इसलिए खुद सुधरा तो जग सुधरा। बहुत उदाहरण सुने आपने। एक माता जी अपने बच्चे से गुड़ छुड़वाना चाहती थी, गुरुजी के पास ले गई कि बाप जी टाबर ने गुड़ छुड़वाओ। महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर ले गई कि महाराज जी आशीर्वाद दो, टाबर गुड़ छोड़ दे। नहीं बोले। 10-15 दिन बाद गए, बोले अब टाबर गुड़ छोड़ दे। तो बोले यो तो पहले कह देता, मैंने क्यों चक्कर कटाया, 10-15 दिन बाद क्यों बोले? कि तब मैं भी गुड़ खा रहा था, अब मैं नहीं खाता हूं, इसलिए इसको कहने लायक बना हूं। आदर्शता बनाना चाहते हो तो अपने घर से, अपने स्वयं से स्थापित करनी पड़ेगी आपको। शुरुआत श्री गणेश अपने से करना पड़ेगा। समाज की सुधार की बात अच्छी बात है, परंतु पहले अपने से प्रारंभ करना है कि मुझे क्या क्या करना है, वहां से परिवर्तन होगा। कोई उस परिवर्तन की आंधी को रोक नहीं पाएगा। हीनता की भावना तो नहीं लानी है, सकारात्मक भाव के साथ में खड़े होने के लिए प्रेरित होना और उसकी पालना करना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। नकारात्मक और सकारात्मक विषय पर ही बोल रहा हूं आज मैं। हमारे साथ खड़ा रहने वाला एक समाज है गडलिया लोहार। गडलिया लोहार में बहन बेटी की शादी थी। कुछ नहीं है उनके पास, रहने के लिए आशियाना नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं। जैसे तैसे कर्जा ला करके उन्होंने टेंट की व्यवस्था की और बेटी के पीले हाथ करके विदाई करी। अब सब लोग बैठे, समाज के 100-200 आदमी थे, सब बैठे। उन्होंने कहा बहुत गजब हो गया है, बेटी तो पढ़ना दी पर वो बाप इतो कर्जे में डूब गयो कि वो आपरी जिंदगी में कर्जो नहीं उतार पावेला, इतो कर्जो ले लियो। ये सिलसिला एक के साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा ही चलता है। मायूस थे, चिंतित थे, नीचे देख रहे थे क्या करें। एक पीछे से बैठे हुए जवान ने एक सलाह दी, और ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं आपको। एक पीछे बैठे हुए जवान ने कहा कि एक बात भारी सुनो बूढ़िया। तो बोले सुना, कहीं सुनाई कि साहब आप सब लोग बीड़ी पिया। हाँ बीड़ी पिया के, तो बीड़ी पिया तो कई मोटी बात कहीं कहना चाहे कि साहब बीजो कहीं नहीं करना, बंडल खोलो जदे एक बीड़ी समाज रे नौमरी निकाल देनी। वारे समझ में नहीं आई को कहीं कहे टाबर कि कहीं करनोगा बीड़ी एक निकालनी, कहीं मतलब वो कि साहब मैं तुम्हारी बात पूरी सुनो। आप 500 आदमी बीड़ी पीणिया बैठा, 500 में एक तय कर ला कि आज आपे समाज रे लिए एक बीड़ी जो बंडल में खोला, पहली बीड़ी समाज री टाल देनी। तो 500 बीड़िया निकलेला और वोज बीड़िया अपने खरीदन पाछी पीनी है। समाज रे आम के आम और गुटलियां के दाम, निशुल्क चीज मिली और पैसे और ब्याज भी मिला, दूसरे घर नहीं गया। कितनी व्यापारिक सोच उस आदमी ने कही कि ठीक है। सकारात्मक भाव के लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे ने कहा अपन करते हैं, तय किया कि आज से आगे बीड़ी का बंडल खोलेंगे, कोई एक पीता कोई दो पीता है, अपने एक बीड़ी दो बीड़ी समाज के नाम से निकालेंगे और एक जगह रखेंगे, वहीं से ला करके अपने खरीदेंगे पिएंगे।
आप पूरी बात सुने। फिर हुआ क्या, वो पैसे इकट्ठे होने अच्छी तरह पारदर्शिता के साथ उन्होंने रखा। 12 महीना बाद दूसरी बेटी की शादी आई और लोगों को याद आया रे बीड़ी आलो पियो कितो भेड़ो हुआ। कंसा गिनती करी कि ठीक ठाक हो गयो, हमें टेंट में ऊपर भगोला बर्तन अपने बीड़ी और पैसा ले आओगे, वो किराए नहीं लाना पड़े। ले आया मोबाइल जी, और अगली बार और उत्साह बढ़िया लोग कह रहे थे ठीक काम करे, अपे भेड़ा जुड़ जाओ, अपे बीड़ी टाड़ा। आश्चर्य की बात है कि बीड़ी के बल पर 7 साल के अंदर समाज का खुद का भवन खड़ा कर दिया। ये सकारात्मक सोच है, ये सकारात्मक सोच है। और वहीं यदि इसको मोड़ तोड़ के रख दे, कहीं वे बीड़ी में कहीं करनो बीड़ी में रहना, तो बस खत्म बात थी। समाज को सकारात्मक भाव के साथ में खड़ा करना अब, और उसको त्वरित निर्णय करके आगे बढ़ना। क्योंकि सामाजिक चिंतन करते हो तो निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए, पालन भी करना चाहिए। इसलिए पहले मैं सुधरा जग सुधरा। मैं इसी विषय पर आऊंगा पुनः। मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा, पर कुछ बातें ऐसी है जो हम अति कर रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जित, जहां अति होती है वो हम सबके लिए वर्जित है। ठीक है, भगवान ने आपको पैसा दिया, आपने कमाया, आपका मन है, आप स्वतंत्र है कहां खर्च करें, परंतु कहीं हमारे से कोई दूसरा देखा देखी में मरे नहीं या गलत नहीं करे, ये विचार जरूर करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक सत्य घटना। आदरणीय बाबू सिंह जी, नाम तो नहीं लूंगा, समाज के थे, आपके अपने थे। एक कैबिनेट मंत्री थे राजस्थान सरकार में, और एक ब्रिगेडियर साहब थे। दोनों ही मित्र थे और दोनों ही शराब, मांस, मदिरा, सिगरेट सब खाते पीते थे। ब्रिगेडियर्स को निमंत्रण दे दिया कि आज भोजन मेरे यहां करना। तो मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ गए कि आज खाएंगे नहीं और कहीं, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब के वहां तो अच्छी व्यवस्था होगी, अपना आराम से खाएंगे पिएंगे। शाम को पहुंच गए। पहुंचने से घर के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है कि यहाँ कोई अपेक्षा ना करे मांस मदिरा की व्यवस्था के लिए। उन्होंने कहा मजाक करी, मुझे बुला करके दो। खैर चुपचाप जाके अंदर बैठ गए। ठंडा आया, बादाम आई, काजू आई, खाया पिया। वो देखते रहे कि अब वो चीज आए, वो आए, आई नहीं। इतनी देर में ब्रिगेडियर साहब बोले कि लो साहब खड़े हो, कहाँ क्या होटल में चलेंगे? होटल में गए। होटल में गए तो जो वो खाते पीते सब आ गया। सिगरेट भी पी ली, दारू भी पी लिया, मांस भी खा लिया। एकदम उनको क्रोध आया मंत्री जी को और कहा ब्रिगेडियर साहब आप तो जोर के हो, मेरी बेइज्जती करी, यहाँ वही चीजें वो खा रहे हो और यहाँ आदर्शता दिखा रहे हो। घर में आप भी खा रहे हो, मुझे भी खिला रहे हो, यहाँ आदर्शता नहीं वहां आदर्शता। उन्होंने कहा कि मैं इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। राज ये है कि मेरे पिताजी शराब पीते थे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते थे घराने के, हम तो छोटे छोटे थे। वो उठ के जाते तो शीशी जो पीछे रहती थी गिलास में, वो थोड़ा सा हम पीते थे। पीते पीते मेरी भी आदत पड़ गई, अब जोरदार पड़ गई, अब इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। मेरे पिताजी सिगरेट भी पीते थे, वो टुकड़ा छोड़ के जाते थे। हमें ये लगता था ये बड़े आदमी यदि कुछ करते इसमें बहुत खास चीज है, इसलिए हमें भी ये करना पड़ेगा। वो टुकड़ा पीना शुरू किया। मेरे पिताजी मांस भी खाते थे, मैंने भी कर दिया। अब मुझे पता चला कि ये सब मेरे लिए व्यसन में बदल गया और मैं इसका आदी हो गया हूं और ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है। यदि मैं समझ गया हूं तो मैं मेरे बेटों को ये सीख के क्यों दे के जाऊं कि तू भी ये खा पी। इसलिए मैंने घर में वर्जित किया है कि मेरे से कोई ऐसा कुछ नहीं सीख जाए। इसलिए मैं लिख के दिया हूं, हम सबको आदर्शता स्थापित करनी है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आप में बैठी है आत्मा और मेरे में बैठी है वो भी आत्मा है। दुनिया के किसी की प्राणी के अंदर है तो वो आत्मा है। आत्मा को हमारा शास्त्र कहता है पवित्र है। आत्मा सो परमात्मा और आत्मा पवित्र है। वो किसी समाज, किसी जगह, किसी देश में यदि जन्म लेगी वो पवित्र बन करके जन्म लेगी। और उससे भी आगे की बात कहूं तो बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाना तो बड़े भाग्य की बात है। और उससे भी आगे की बात कहूं, श्रेष्ठ कुल मिलना, पवित्र धर्म मिलना, सबसे वैभवशाली देश मिलना, ये हमारे लिए अति सौभाग्यशाली बात है। तो हम ये दोषारोपण नहीं कर रहे हैं,
कि यो पवित्र आत्मा, आत्मा सो परमात्मा जब आई थी तो बहुत पवित्र आत्मा थी, फिर दुष्ट आत्मा, दुरात्मा, पापात्मा, ये नशेड़ी मांसाहारी क्यों बन बैठी? क्योंकि संसर्गजात दोष गुणा भवंती। आत्मा को दोष नहीं है, दोष संगत का है। जहां तक मैं समझ पाया हूं आपके क्षत्रियों के कुल की बात, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, आपके किस महापुरुष ने, किस ऋषि ने मांस मदिरा का सेवन किया? कोई वर्णन है? तो आप में कहां से आ गया? क्यों आया? कब तक लेके चलेंगे? दवा के रूप में या आहार के रूप में? दवा की जगह यदि आहार करोगे तो मरोगे। यदि किसी के शुगर है, बीपी है, नींद की गोली लेती है, तो उसको 3 चीजें बताई जाएगी डॉक्टर: समय, मात्रा और क्वालिटी। समय, मात्रा और क्वालिटी। क्या शराब में आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो तो आप जहर पी रहे हो और मरोगे। पिता भी मरा है और पुत्र भी उसी रास्ते पर चल रहा है। जैसे पतंगा जलता है, एक पतंगा अग्नि के अंदर जलता है, दूसरा पतंगा भी उसके पीछे पीछे जल के मरता है। ये कहां से सीखा आपने? इससे वैभव बढ़ेगा आपका क्या? इससे आपकी शान शौकत बढ़ेगी क्या? इससे आप नीचे आएंगे। आपकी जमीनें क्यों गई? आप जानते नहीं हो क्या? बुद्धि लुम्पत्यम यद मदकारी तद उच्यते। मदिरा पान यदि अधिक करता है तो उसकी बुद्धि है क्षीण होती है और फिर वो सही विवेक से निर्णय नहीं ले पाएगा। बुद्धि का ही तो खेल है सारा। शेखावत साहब फरमा रहे थे ना, शेखावत साहब बहुत ज्यादा बुद्धि का उपयोग करते हैं। शेखावत राजपूतों में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली माने जाते हैं और कम आपको भी नहीं मानते, उदावतों को भी। आप भी बढ़िया वृत्ति वाला है। जो बुद्धि यदि सुरक्षित रखनी है तो मदिरा का सेवन अति करते आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और जहां आपकी बुद्धि नष्ट है वहां आपका सब कुछ नष्ट है। इसलिए गायत्री मंत्र में क्या कहा है? धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ नहीं मांगा है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा और सबसे महामंत्र कोई शास्त्र में है तो वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र के अंतिम चरण में कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, एक ही चीज मांगूंगा, बुद्धि मांगूंगा। वो प्रचोदयात्, पवित्र बुद्धि दे। जब पवित्र बुद्धि निकाल दोगे फिर काय का चिंतन करोगे आप? और उससे आगे जाओ आप। आपके राजकुमार संतों के पास पढ़ने जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे। उस समय सबसे पहले आहार शुद्धि। काय की शुद्धि? आहार शुद्धि। क्यों? क्योंकि हमारी लौकिक भाषा में कहा कि जेड़ो खावे अन्न एड़ो बड़े मन। जेड़ो खावे अन्न एड़ो बड़े मन, और जेड़ो बड़े मन एड़ा आवेला विचार, और जेड़ा आवेला विचार एड़ा करोला कर्म, और जेड़ा करोला कर्म एड़ा भुगतोला। अब देख लो आपकी आहार शुद्धि कितनी है। फिर कहते हैं हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी भी अपने प्राण और अपना पेट भरने के लिए दूसरों के प्राण नहीं हरता, उसको क्षत्रिय कहते हैं। होता है क्या? कहते हमारे तो आखेट करते थे। आखेट करते थे उन हिंसक जानवरों का जो दूसरों को मारते थे, और क्षत्रिय के बगैर कोई मार नहीं सकता था। इसलिए राजकुमारों को कहते जा चीते का आखेट कर, शेर का कर, क्योंकि तुझे दुश्मनों से लड़ना है। कायर नहीं करते थे। डॉक्टर बनाते हैं मेढक चीर करके। आखेट पेट भरने के लिए नहीं किया जाता था। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मूल में भूल हो रही है। सुन रहा था आपको, देख रहा था, समझ रहा था, मूल में भूल हो रही है। कौन है आप लोग? क्षत्रिय। पहचानो अपने कर्तव्य को, अपना बोध करो कि मैं कौन हूं। और बोध कैसे होगा? अपने पास बैठो। अपने पास कब बैठोगे? जब संगत अच्छी करोगे। संगत ही नहीं है, खत्म हो गई संगत। गोपाल सिंह जी बहुत अच्छा कह रहे थे। मैं मेरा एक व्यक्ति से उदाहरण देता हूं।
क्या है आपके पास? ये पुरखे पुराने बैठे हैं, इनको बहुत कुछ इतिहास इनके दिमाग में पड़ा अपना, हम कौन थे क्या थे। आज नए बच्चे से पूछ लो आप। मैं एक शहर में गया आपके ही परिवार में, और उस बच्चे से पूछा किसका बेटा है, किसका बेटा? वो बार बार बोला पापा का हूं, पापा का हूं। फिर मैंने उससे पूछा पापा किसके? बोले मम्मी के। ये आपकी पीढ़ियां उनको याद है, ये आपकी पीढ़ियां याद है आपको। आपने अपना इतिहास गंवा दिया। कहां वो दादा, कहां वो पोता, कहां वो नानी, कहां वो दादी, जहां बैठ करके हमारा इतिहास बताया जाता था कि आप कौन है। इतिहास गायब है तो नया इतिहास लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे? इस युग के अंदर पहचानो अपने को और चलो उस मार्ग पर जो महापुरुष बता गए। वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। नया इतिहास रचने की क्षमता आपके अंदर है, पर अपने उस वैभव को प्राप्त करना तो अपने स्वरूप को पहचानो। गृहस्थी है ना आप, मेरे से प्रश्न करो ना आप, क्यों बाबू बने भैया होरो लोग मौज करा पूजे बढ़िया बाबू बन गयो ठीक है। अरे भाई मेरे प्रारब्ध ने सन्यासी बनाया है, ऐसे थोड़े बनते हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि जिस प्रकार राइटर फिल्म लिखता है मानसिक पहले और फिर पर्दे पर आती है, ठीक इस प्रकार विधाता हमारा पहले जीवन लिखती है और फिर हमें रंगमंच पर इस संसार में भेजती है। तय है विधि का विधान। और उसमें और भी सुन लो, फिल्म में यदि आपत्तिजनक कोई सीन है तो हम सेंसर बोर्ड में जाकर के आपत्ति लगाते हैं और सेंसर बोर्ड उसको काटता है। ठीक ऐसे हमारे जीवन में कोई अनहोनी घटना है तो वो हमारा दान पुण्य सेवा तपस्या या गुरु महाराज या हमारा इष्ट देव उसको आपको टाल सकता है। और यही मेरे साथ हुआ है। सन्यासी बनने के पीछे कहानी यही हुई है। क्या हुई? मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा, मैं मां के पेट में, माताजी को रेबीज हो गया, रेबीज का कोई इलाज नहीं, मरना। परिवार वाले ले गए डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि कुछ नहीं, मैं 6 महीने के मां के पेट में, डॉक्टरों ने मना कर दिया। उस स्थिति में मेरी माताजी को मेरे गुरु महाराज के पास ले गए, सिद्ध पुरुष के पास में। सिद्ध पुरुष थे, वचन सिद्ध थे। शाम के समय गए, बैठे रहे, कुछ नहीं, खाओ पियो सो जाओ, यही उत्तर दिया। हो गए मर रहे हम तो। सुबह उठते बोले इधर आओ, बता दिया था कि गर्भ है। बोले गर्भ में शिशु होगा, संत बन के धर्म का काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर जाओ। ये टाली टले और बाड़ी बड़े, हमारा प्रारब्ध लेके हम सन्यासी बने। पर अब करना क्या? मुझे मेरा कर्तव्य बोध करना है, मुझे मेरा कर्तव्य बोध करना। मैं सन्यासी हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं एक सन्यासी हूं, एक महाराज बैठे, 2 सन्यासी, आप सब गृहस्थी हो, आपने शादी क्यों की भाई? क्यों करना चाहते अपने बच्चों की शादी? क्या उत्तर है आपके पास में? देंगे उत्तर कोई समझ सुधरे विद्वत लोग, पर मैं एक सार्वजनिक रूप से आप सबका उत्तर देता हूं। भोग विलास के लिए नहीं है, वंश वृद्धि के लिए है। वंश की वृद्धि करने के लिए। इसलिए हम तो ये कहते हैं सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाओं में आपकी गोते होनी चाहिए, आपके भाई होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उदावत पूरे विश्व में होनी चाहिए। उदावत चाहते कि नहीं चाहते हैं? वंश की वृद्धि करने के लिए आपने शादी की है, वंश वृद्धि के लिए की है। परंतु एक उदाहरण दूंगा आपको, वंश वृद्धि तो करो, पर जनसंख्या समस्या खड़ी कहां होती है पता है आपको? जनसंख्या वहां खड़ी होगी जहां निकम्मे होंगे। वंश वृद्धि करो पर समाज में निकम्मे पैदा मत करो आप, पुरुषार्थी पुरुष पैदा करो आप। यदि जनसंख्या समस्या होती तो चीन के लिए समस्या होती। आज चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं, हमारे लिए समस्या है। वंश वृद्धि करो पर निकम्मे पैदा मत करो। अन्य समाज के बच्चे मैं देखता हूं खेजड़ी से लूकड़ा उतार रहे हैं, पीलू उतार रहे हैं, सांगरी उतार रहे हैं,
कैर उतार रहे हैं, बेच करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके बच्चों को पैसे देते और बना जी कहां जाते पता ही नहीं है। हो रहा कि नहीं हो रहा? अन्य समाज के लड़के वेटर बन के आपकी सेवा करेंगे अभी पढ़ाई के समय, और आपके बच्चे जीरो होकर के फिर होटलों में वेटर बन के खड़े रहते हैं। सीखो, चिंतन करो, निकम्मे पैदा मत करो, पुरुषार्थी पैदा करो और उसको पुरुषार्थ सिखाओ। तब देखना कोई आपको आर्थिक जगत में भी नहीं रोक पाएगा, राजनीतिक जगत में कोई नहीं रोक पाएगा, और सामाजिक जगत में भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हम भार बनने के लिए नहीं आई है, हम व्यवहार के साथ में रास्ता बनाने के लिए लोग आए हैं। परंतु संसर्ग जात दोष गुणा भवंती, संगत अच्छी होनी चाहिए बच्चों की। नहीं तो जिसके लिए आप लोग कर रहे, मुझे प्रसन्नता है आज बहुत बारी प्रतिभाओं का आपने सम्मान किया। ये प्रतिभाएं संकल्प ले कि मैं एक नई प्रतिभा को खड़ा करूंगा। जो व्यापारी बैठे हैं आप में से, वो एक संकल्प ले कि मेरी दुकान से मैं कम से कम 100 व्यापारी और निकालूंगा। देखना आप राजनीतिक संकल्प ले, मेरे उत्तराधिकारी को मैं अभी तैयार करके सौंप के जाऊंगा, चिपक के नहीं रहूंगा, समर्पण के साथ सौंप के जाऊंगा किसी को मेरा उत्तरदायित्व। तब देखना आप क्या भाव बनता है। त्याग की वृत्ति नहीं हमारे अंदर। त्याग और सेवा का तो चोला है, भोग और चाहना में डूबे पड़े, फिर विकास कैसे होगा? इन लोगों ने त्याग किया था, तब ये आदर्श बने। हमारे जीवन में त्याग तो है नहीं, सब में राक्षस वृत्ति दानव वृत्ति में बदल गए। जो आपकी सेवा की वृत्ति थी, जो संत की वृत्ति थी, जो मानव की वृत्ति थी, वो शोषण की वृत्ति में आ गई। सब कुछ वीटो पावर मेरे पास रहना चाहिए। ये शोषण की वृत्ति छोड़ो और त्याग की वृत्ति के साथ में दूसरे के साथ खड़े रहो, तब देखना आप आदर्श बनोगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हम सबको कर्तव्य का बोध करना कि मैं कौन हूं, और उसके साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करना। अंत में एक राय देकर के बात पूरी करूंगा 2 या 3 मिनट में। जिस प्रकार सिरवी समाज ने किया, जिस प्रकार लोहार समाज ने किया, मैं मानता हूं हमारा आज का आयोजन सफल होने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कि हम भी संकल्प लें कि मैं मेरी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे लिए खर्च नहीं करूंगा, एक संग्रह करूंगा परमार्थ के लिए, और उसमें समाज को आप प्राथमिकता देना। समाज की शिक्षा के लिए, गरीब के लिए, विधवा के लिए, माता के लिए, बहन के लिए, समाज की संस्थाओं के लिए, समाज के कोई भी गतिविधि उसमें प्राथमिकता दे देना। आप 10वां हिस्सा निकालना प्रारंभ कर देना, तो मैं मानता हूं आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आज से संकल्प ले आप लोग, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 100 रुपए कमाता है उसमें से 10 रुपए निकालेगा, 90 रुपए खाओ और खर्चो, कोई मना नहीं। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो 90 रुपए से, परंतु 10 प्लस करने से भी आप रे येरो खाडो को नहीं भरी देला। ये मैं शास्त्रोक्त बातें कह रहा हूं, मेरी खुद की नहीं कह रहा हूं। हमारा धर्म कहता है कि दशांश निकालो, और नहीं निकालोगे 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए निकालो, 1000 कमाते तो 100 रुपए निकालो, नहीं निकालो तो दूसरी बीमारी खड़ी है, तैयार है। एक चीज कह करके बात पूरी करूंगा सज्जनों, पायोड़ी राबड़ी आड़ी आवे कि पियोड़ी राबड़ी आड़ी आवे? बोलो। पियो, 90 रुपए में पेट भरो, अच्छे पकवान खाओ, अच्छा गहना पहनो, अच्छे मकान बनाओ, अच्छी गाड़ियां लो, अच्छे घर बनाओ, पर 10 रुपए दूसरे को पिलाओ, वो आपके आड़ी आएगी। पियोड़ी राबड़ी में ढूंढ बढ़ेला, आलस आवेला, डकार आवेला, और पायोड़ी राबड़ी आड़ी आवेला। एक चीज की मुझे जरूरत है, और मैं मानता हूं मुझे ही नहीं आप सबको एक चीज की जरूरत है, पर वो बाजार में नहीं मिलती है। दुकान ना तो कर्णसा के पास है, ना मेरे पास है, ना आपके पास, दुकान किसी के पास नहीं है। और चीज की जरूरत सबको, वो चीज कौन सी बताओ? आशीर्वाद। आशीर्वाद को सबको जरूरत है, पर दुकान नहीं है बाजार में कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा। यदि आशीर्वाद लेना है तो वो 90 रुपए आपको आशीर्वाद नहीं दिलाएगा, वो 10 रुपए आपको आशीर्वाद दिला देगा। वो 10 रुपए आपको आशीर्वाद दिला देगा, और उसको सबकी जरूरत है। 90 रुपए में आप खर्चो खाओ, 10 रुपए निकालना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वो आशीर्वाद ही आपकी पूंजी है, इह लोक और परलोक। ये धन की गठरी यहां उपयोग कर लो, खूब वैभव बढ़ाओ, यहां मना नहीं कर रहे हैं, परंतु जाते समय ये धन की गठरी नहीं, कर्मन की गठरी साथ चलेगी।
वो जो आपने परमार्थ में खर्च किया वो आपको अच्छा जीवन देगा और आपके रास्ते खुलेगा। इसलिए कहते हैं कर्म साथ में चलेला। तो दशांश आप समाज के करावें। और सार्वजनिक कामों के लिए, पुण्यार्थ कामों के लिए खर्च करने का संकल्प लीजिए और उसमें प्राथमिकता आप भगवती समाज के उन मूलभूत कामों के आशापुरा लिए के लीजिए। श्री चरणों में कहीं कोई किसी के सामने कहने की आज इस आवश्यकता नहीं। आज से संकल्प लें। वीर शिरोमणि माताएं राव बहनें बैठी वो भी उद्दत संकल्प जी लें, राठौड़ की पुरुष जयंती बैठे वो पर भी संकल्प लें। मैं मेरे से कोशिश पूर्व करूंगा कई आज से वक्ताओं मेरी ने कमाई का 10वां हिस्सा अपनी वाणी इन से कामों के आपको लिए खर्च संबोधित करूंगा। किया। कोई आपको रोक नहीं मेरा सकता, मन तो क्योंकि इस संगठन में वो महापुरुष के ताकत है। चरणों में क्रिया नमन एक करने को पीढ़ी में करता यदि है इतना अपन कर सकते कि हैं माँ भगवती की जिसपे तो आप अति कृपा होती क्या-क्या है, नहीं कर सकते। तब मैं हजारों संचित कर हजारों रहा हूं। साल में बस इतना ही कहते हुए एक मैं आपसे निवेदन करूंगा। वीर शिरोमणि राव सामाजिक प्रतिभा उदा को पैदा आपने होते सम्मान हैं। दिया, अच्छी बात तो मैं है। भागवती के समाज चरणों के में प्रबुद्ध लोग यदि एक समाज छोटी के लिए सी प्रेरणा स्तुति बन करके हमें प्रेरित प्रस्तुत करते करना हैं, चाहता हूँ। उनको भी आप लोग निसंब सम्मानित सुंभ करते रहें। गर्जनी मैं प्रचंड आयोजकों मुंड के रूप में खंडनी भगवान सिंह जी बने को रणे साधुवाद प्रकाशनी करता हूं। भजामि प्रणाम विंध्यावासिनी करता हूं। त्रिशूल मुझे मंड बहुत धारणिम देर से सुना कि धरा सभी विधात विद्वान लोग हारणिम अपने गृहे मुंह का गृहे बड़ा निवासनी निकाला। मैं मानता भजामि हूं कि आज हम विंध्यावासिनी सबको मंथन, चिंतन दरिद्र करके दुख इसको पूरा हारणिम करने का समय सुतामु आइए, विभूति। हम सब लोग एक वेद का मंत्र बोल के मेरी बात को पूरी करूंगा। सम गच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। हम सब लोग साथ चलेंगे। हम सब लोग एक ही विचारधारा के साथ बोलेंगे और फिर जो हमारे महापुरुष बता गए उस रास्ते पर चल करके समाज का ही नहीं, हम छात्र धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का बोध करते हुए अपना कल्याण करेंगे। और जगत के कल्याण के लिए क्षत्रिय बना है तो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन को सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको मंगल कामना। बोलिए सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय जय। हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। वीर वरुदा जी महाराज की जय हो। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार परम पूज्य संत शिरोमणि प्रतापपुरी जी बावजीरो कि आप बहुत ही ओजस्वी शब्दों में समाज रो बहुत ही एक दिशा दे रही, एक मार्गदर्शन करायो। और आपकी बात जो फरमाई कि 10% अपने समाज रे वास्ते भलाई रे वास्ते निकालना चाहिए, तो कबीरदास जी एक दोह कहो कि प्राण राम जब निकसे न लागे